रेगुलेशन 122 वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज इन ओपन कास्ट माइंस, और एक और रेगुलेशन है 121 वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज इन अंडरग्राउंड माइंस। दो रेगुलेशन, दोनों को पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इस रेगुलेशन के ऊपर हम यहाँ दो ठुल एमसीक्यू आप लोगों के लिए रख दिए हैं ताकि आप लोग को जानकारी रहे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 लाइन में याद रखना है इस रेगुलेशन की। कितने लाइन में? 3 लाइन में, 3 सेंटेंस में। बहुत बड़ा रेगुलेशन नहीं है 122 और 121 भी मुश्किल से 5 लाइन में याद रखना है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन दोनों में से किसी एक से कम एक ऑब्जेक्टिव आएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। और मेरे पेस के साथ आप लोग पढ़ते चलिए। नॉन टेक्निकल सेक्शन 20 से भी हम कल से आप लोगों को कल रात से कुछ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भेजेंगे, तब तक इतना सब पढ़ के रखिए। देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते, बाद में इसको देखते। क्या बोला? इन ओपन कास्ट माइन, इन ओपन कास्ट माइन मतलब ओपन कास्ट माइन में बाउंड्रीज ऑफ माइन कैन नॉट बी चेंज एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ, मतलब ओपन कास्ट माइन में हम बाउंड्रीज को चेंज नहीं कर सकते किनके परमिशन के बिना, मतलब यदि कौन परमिशन देगा तब हम बाउंड्री चेंज कर सकते, ये कहने का मतलब हुआ। रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एंड रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, और एक ऑप्शन है डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशन ऑफ कंपनी। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक, चर्चा करेंगे। दूसरा, इन केस ऑफ ओपन कास्ट माइन, ओपन कास्ट माइन के केस में, अंडरग्राउंड माइन नहीं बोल रहे हैं, इसलिए यहां स्टार्टिंग में क्या लिख दे? इन ओपन कास्ट माइन नो वर्किंग शैल बी मेड विद इन ए डिस्टेंस ऑफ ब्लैंक मीटर ऑफ द बाउंड्री ऑफ द माइन, ठीक है। ये मान लो मेरा ओपन कास्ट है ए, कोई ओपन कास्ट है ए, ओपन कास्ट है, और ये जो लाइन हम दिखा है ये क्या है? इसका बाउंड्री है। ये क्या है? बाउंड्री है। ये जिसके ऊपर हम पेन चला रहे हैं ये क्या है? माइन का बाउंड्री है। इस माइन बाउंड्री से कितने दूर हमको वर्किंग रोक देना है, कहने का मतलब कितने दूर हम जाने के बाद माइन बाउंड्री से कितना दूर रहने पर हम वर्किंग को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ये डिस्टेंस बोल रहे हैं, ये आपका माइन बाउंड्री हुआ ना जी। तो हम इधर से कर रहे हैं, इधर 4 तरफ में 4 बाउंड्री ना होगा, तो ये वाला डिस्टेंस बोल रहा हूं, ये वाला डिस्टेंस बोल रहा, ठीक है। ये वाला, ये जो यहाँ खाली जगह हम दिखाए हैं इसको बोला कितना, मतलब इस माइन बाउंड्री यहां टच करने वाले, हम यहां टच करना, इसके पहले कितने दूर पहले ही हमको वर्किंग को रोक देना है, एक बात बोलता है। यदि सेटल्ड बाउंड्री है तो, और डिस्प्यूटेड बाउंड्री है तो 2 केस है, लेकिन दोनों में डिस्टेंस उतना ही दिया है, एकदम याद रखिएगा। चाहे सेटल्ड बाउंड्री, ये जो क्वेश्चन लिया सेटल्ड बाउंड्री का, ये वाला, और एक डिस्प्यूटेड बाउंड्री का था। डिस्प्यूटेड बाउंड्री का मतलब क्या है कि मैं बोल रहा हूं मेरा जगह यहां तक है, मेरे बगल वाला माइन का ओनर बोल रहा है कि मेरा यहां तक है, तो डिस्प्यूट हो गया, तो सेटल्ड बाउंड्री नहीं हुआ। तो उस केस में कितना दूर हम वर्किंग को रोक देंगे, उससे हम आगे वर्किंग नहीं करेंगे। मतलब माइन बाउंड्री पे आपको क्या छोड़ना है? एक सेफ गार्ड छोड़ देना, बफर छोड़ देना है। जैसे रसिया बोलता है कि नाटो का पूरी दुनिया में विस्तार कीजिए, मेरे कंट्री के अगल बगल जो है एक मिनिमम बफर छोड़ दीजिए, वहां पे आपका नाटो का कोई सदस्य नहीं रहेगा। सेम पैटर्न में ये भी केस है कि आपको बफर छोड़ना है, बाउंड्री के किनारे एक बफर छोड़ देना, बाउंड्री तक आपको वर्किंग नहीं करना है। एक पहली बात कि ये प्रोविजंस आया क्यों, बाउंड्रीज वाला प्रोविजन से अंडरग्राउंड माइंस हो चाहे ओपन कास्ट माइंस हो, क्यों आया? पहले सिंपल बात को समझिए, उसके बाद इसका जो मेन थीम है बाउंड्री छोड़ने का वो बताएंगे। पहले सिंपल बात, हम प्लाट खरीदते हैं घर बनाने के लिए, जैसे हम प्लाट का रजिस्ट्री होता है हम क्या करते हैं? बाउंड्री खड़ा कर देते हैं ताकि अगले बगले वाला, आगे पीछे वाला मेरे जमीन में घुस ना जाए, इंक्रोचमेंट ना करे, इलीगल इंक्रोचमेंट कोई ना कर सके। इसलिए भैया हम अपने हद में बाउंड्री खड़ा करके छोड़ देते, घर भले चाहे 10 साल के बाद बनाऊंगा, समझ आए? मतलब इलीगल इंक्रोचमेंट के लिए रोकने के लिए हम
पहले से अपना अपना बाउंड्री फिक्स कर लेते हैं एक। लेकिन मेन पर्पस क्या है वो समझिए आप बाउंड्रीज रखने का। ये मेरा ओपन कास्ट माइन है ए, इसमें पानी भरा हुआ है, मान लो काम हुआ हुआ अबेंडेंट हो गया, अब पानी भरा हुआ है। अब बगल में उधर एक और बी माइन चल रहा, हो सकता है ये अंडरग्राउंड हो सकता है ये ओपन कास्ट हो। ओपन कास्ट के बगल में ओपन कास्ट होगा ऐसा कहा नियम है। ओपन कास्ट के बगल में ओपन कास्ट भी हो सकता है, ओपन कास्ट के बगल में कोई एक अंडरग्राउंड माइंस भी चल सकता है। तो इस ओपन कास्ट ए में पानी भरा हुआ है, तो ये पानी भरा हुआ है तो क्या होगा, यदि यहां बफर नहीं छोड़ा हुआ है तो क्या होगा, यहां से पानी सीधा इसके माइन में घुस जाएगा, इनंडेशन हो जाएगा इस माइन में। तो उससे उस खतरा को रोकने के लिए क्या करते हैं हम, ये बाउंड्री पर हम एक डिस्टेंस मेंटेन कर देते कि बाउंड्री में इतना जमीन छोड़ देंगे, हम उतने में वर्किंग नहीं करेंगे। वो उसका डिस्टेंस यहां बताएंगे क्वेश्चन में ही है, ठीक है। अंडरग्राउंड की बात यदि जब हम करेंगे तो उसका भी यही बताए थे, जब बाउंड्री का बात चला तो वहां सीधा सीधा रेगुलेशन बता देंगे। अंडरग्राउंड में क्या होता है, गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, वाटर का प्रॉब्लम हो सकता है। वो खतरा जो है एक माइन के खतरा दूसरे माइन के खतरा में ट्रांसफर ना हो जाए, उसके लिए हम बाउंड्री छोड़ते हैं, ठीक है। ये मोटा मोटी हुआ। तो रेगुलेशन 122 क्या बोलता है, 3 लाइन में है, 3 लाइन, कितना लाइन याद रखना, 3 लाइन। रेगुलेशन 122 को याद रखने के लिए रेगुलेशन का नाम है वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज इन ओपन कास्ट माइन। क्या बोलता, हर ओपन कास्ट माइन का ओनर, एजेंट या मैनेजर अपनी बाउंड्रीज फिक्स करके रखेगा और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के परमिशन के बिना बाउंड्री को चेंज नहीं किया जा सकता है। दो सेंटेंस हो गया। तीसरा सेंटेंस क्या बोलता कि हम बाउंड्री से 7.5 मीटर पहले तक ही वर्किंग करेंगे, मतलब नो वर्किंग shall be made, no working shall be made within a distance of 7.5 meters of the boundary of the mine. In case of disputed boundary, no working shall be made within a distance of 7.5 meters of the claimed boundary of the adjacent owner. जो एडजेसेंट माइन का ओनर है उसने जो बाउंड्री क्लेम कर दी उसके भी 7.5 मीटर के अंदर में आपको वर्किंग नहीं करना है। और सेटल्ड बाउंड्री है वहां पर भी आपको माइन बाउंड्री से 7.5 मीटर दूर ही वर्किंग को रोक देना है, यही बोलता। और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के, चीफ इंस्पेक्टर किसका बोल रहे, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के परमिशन के बिना आप माइन बाउंड्री को चेंज नहीं कर सकते। हम जब 121 बताएंगे वहां पर भी ये बात लागू होगी, चीफ इंस्पेक्टर वाली। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के परमिशन के बिना ना तो ओपन कास्ट का ना ही अंडरग्राउंड का हम बाउंड्रीज को चेंज कर सकते। और ओनर, एजेंट या मैनेजर, चाहे ये पहला पॉइंट जो हम बोले वो दोनों के लिए लागू होगा। वहां पे ओपन कास्ट ना बोल के वहां अंडरग्राउंड बोलेंगे, भाई इतना अंतर है। चाहे अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो, हर माइन का ओनर, एजेंट या मैनेजर अपनी अपनी बाउंड्री को फिक्स करके रखेगा। तो अब इसमें क्या हुआ देखिए, इन केस ऑफ ओपन कास्ट माइन बाउंड्रीज ऑफ द माइन कैन नॉट बी चेंज, मतलब हम चेंज नहीं कर सकते एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ, किसके परमिशन के बिना नहीं कर सकते आप, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के। अब यहां डायरेक्टर टेक्निकल दे दिया, इसका काम लेन देना है, इसको माइन चलाना है, परमिशन देने का इनका काम नहीं है, ठीक है। दूसरा, इन केस ऑफ ओपन कास्ट माइन नो वर्किंग शैल बी मेड विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 7.5 मीटर। कितना है, विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 7.5 मीटर ऑफ द बाउंड्री ऑफ द माइन, वेदर इट इज सेटल्ड बाउंड्री और वेदर इट इज ए डिस्प्यूटेड बाउंड्री। डिस्प्यूटेड होगा उस केस में भी यही डिस्टेंस है, सेटल्ड बाउंड्री है उस केस में भी इतना ही डिस्टेंस है। इतना ही आपका रेगुलेशन 122 में आपको पढ़ के जाना है, और जो जरूरत का चीज है उतना पढ़िए। हम जो जो बता रहे हैं उसको सब कर लीजिए, पास करवाना मेरा गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रेगुलेशन स्कैम्प और 1 to 1 दो रेगुलेशन।